दोस्तों, बिहार स्वास्थ्य विभाग में नई भर्ती को लेकर ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिए गए हैं और साथ ही साथ पूरी गाइडलाइन आ चुकी है कि इस बहाली के लिए फॉर्म भरने के लिए आपके पास उम्र सीमा क्या होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन क्या होंगे और भी जो भी जानकारी है, जैसे एप्लीकेशन फी क्या देने होंगे, तमाम जानकारी सामने आ चुकी है। तो इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी बताऊंगा कि बिहार स्वास्थ्य विभाग में जो भर्ती निकाली गई है इसके लिए फॉर्म कौन भर सकते, कब से कब तक ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे, तमाम जानकारी आपको बताई जाएगी। इससे जुड़ी पूरी जानकारी के लिए हमने वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक उपलब्ध करा दिया है। डायरेक्ट इस वेबसाइट पर आकर नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। नोटिफिकेशन देखेंगे गवर्नमेंट ऑफ बिहार स्टेट हेल्थ सोसाइटी बिहार के द्वारा निकाला गया एडवर्टीजमेंट नंबर 03/2024 है। इसमें एप्लीकेशन इनवाइट किए गए हैं। वैसे तमाम एलिजिबल कैंडिडेट से जो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, जिसे CHO के नाम से जाना जाता है, इस पद पर काम करना चाहते हैं, उन कैंडिडेट के लिए ये फॉर्म निकाला गया। देखिए, ये बहाली जो होगी कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस का है, मतलब अभी जो शुरुआती पीरियड आपकी होगी ये 18 महीनों का होगा। 18 महीने बाद आपकी काम बेहतर होती है तो ये जॉब आगे आपकी जो पीरियड है बढ़ाई जाएगी, क्योंकि बिहार में जो भी जॉब आती है अभी कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस का ही होता है। शुरुआत में आपको कुछ दिन काम करने का मौका दिया जाता है, फिर वो जॉब परमानेंट कर दिया जाता है। वैसे भी बिहार स्वास्थ्य विभाग में बहुत सारे सीटें खाली है, ये जॉब आगे चलकर परमानेंट आपकी हो ही जाएगी। बाकी नीचे आएंगे तो इसमें इन्होंने बताया है कि इस पद पर अगर आप कार्यरत होते हैं तो आपकी जो सैलरी होगी वो 40,000 रुपये मिलेगी। जैसे इन्होंने बताया है कि 32,000 रुपया जो आपकी होगी, जो आपकी फिक्स सैलरी है, 8,000 रुपया आपके परफॉर्मेंस के आधार पर होगा। कुल मिलाकर आपके 40,000 रुपया सैलरी होगी। बाकी यहाँ पर इन्होंने बताया है कि HO की जो भर्ती है किस कैटेगरी में कितनी बहाली है वो देख पाएंगे। जनरल में एक भी बहाली नहीं है पुरुष महिला के लिए। वही EBC में देखेंगे 1345 सीटें हैं। EBC फीमेल के लिए 331 सीटें है। PC मेल के लिए 702 है, फीमेल के लिए 259 है, SC के लिए 1279 है और वही फीमेल के लिए 230 है, ST के लिए 95 है, ST फीमेल के लिए 36 है, EWS के लिए 145 है, EWS फीमेल के लिए 78 सीटें हैं। टोटल मिलाकर 4500 सीटों पर यह बहाली निकाली गई है। यहाँ पर इन्होंने बताया है कि इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो देखिए, इसमें सबसे पहले आप जो पास आउट होने चाहिए, BSc नर्सिंग जो कोर्स होता है वो सक्सेसफुल आपने कंप्लीट किया होगा और 6 मंथ का जो इंटीग्रेटेड करिकुलम ऑफ सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ, जिसे CCH के नाम से जाना जाता है, ये आपने कंप्लीट किया हो, जो इंडियन नर्सिंग काउंसलिंग, स्टेट नर्सिंग काउंसलिंग से रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी होनी चाहिए और एकेडमिक ईयर जो आपकी होनी चाहिए 2020 ऑनवर्ड बताए गए हैं। तो ये पहला क्वालिफिकेशन था। अगर मान लीजिए इस क्वालिफिकेशन को पूर्ति करते तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर ये क्वालिफिकेशन आप पूर्ति नहीं करते हैं तो नीचे और में एक और क्वालिफिकेशन आपको बताया गया है कि पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग जो है आपने कंप्लीट किया है और 6 मंथ का जो इंटीग्रेटेड करिकुलम ऑफ सर्टिफिकेट कोर्स जो होता है CCH, ये आपने किया है, जो इंडियन नर्सिंग काउंसिल, स्टेट नर्सिंग काउंसलिंग रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। एकेडमिक ईयर 2020 ऑनवर्ड होना चाहिए। अगर आप इस प्रकार के क्वालिफिकेशन को पूर्ति करते फिर भी एलिजिबल है। अगर इसको पूर्ति नहीं करते और में एक और क्वालिफिकेशन बताया गया है कि BSc नर्सिंग, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग, जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी जो GNM कैंडिडेट होते हैं वो पास कैंडिडेट है और उन्होंने सर्टिफिकेट कोर्स इन कम्युनिटी हेल्थ CCH जो कोर्स होता है वो अगर आपने किया है, चाहे यूग्निस से किया हो या अदर स्टेट पब्लिक हेल्थ या मेडिकल यूनिवर्सिटी से आपने किया है, तो ऐसे कैंडिडेट भी इस फॉर्म को फिल कर सकता है। साथ ही साथ इन्होंने नोट में बताया है कि जो इंटीग्रेटेड कोर्स होता है 4 साल वाला, जिसमें BSc नर्सिंग और पोस्ट BSc नर्सिंग की डिग्री आपको दी जाती है, तो वैसे कैंडिडेट भी इस फॉर्म को फिल कर सकता है। इसके बारे में इन्होंने बताया। तो यहाँ पर 3 प्रकार के आपको क्वालिफिकेशन दिए गए हैं। इसमें से अगर आप जिस भी प्रकार के क्वालिफिकेशन रखते हैं आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी इसके लिए जो ऑनलाइन अप्लाई की प्रक्रिया स्टार्ट हो रहा है वो 1 अप्रैल 2024 से स्टार्ट हो रहा है। इसका अंतिम तिथि 30 अप्रैल 2024 तक रखे गए हैं। बाकी इन्होंने कटअप डेट भी दे दिया है कि आपकी जो भी कटअप डेट है, जैसे आपकी एज के लिए या आपके एसेंशियल क्वालिफिकेशन के लिए, डिग्री के लिए, तो ये सब 1/1/2023
24 के अनुसार काउंट किए जाएंगे। इसी डेट तक आपकी एज भी पूरी होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन भी पूरी हो जानी चाहिए। इन बातों को ध्यान रखिएगा। आगे हम एज के बारे में बताएंगे। यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ी इन्होंने बताया है कि एप्लीकेशन फ़ी जनरल, EWS, BC, EBC के कोई मेल कैंडिडेट है तो उन्हें 500 देना है, फीमेल के लिए 250 है। SC ST वाले जो होंगे उन्हें 250 देना है, मेल फीमेल दोनों को। और कोई फीमेल कैंडिडेट है या दिव्यांग है उन्हें भी 250 रुपये देने होंगे। एज जो आपके होंगे, मिनिमम एज आपका जो होगा 21 साल होनी चाहिए। 1/1/2024 के अनुसार एज काउंट किए जाएंगे। मैक्सिमम एज जनरल के जो मेल कैंडिडेट होंगे, EWS वाले मेल होंगे तो 42 साल, वही कोई फीमेल कैंडिडेट होंगे तो 45 साल। BC EBC वाले मेल फीमेल के लिए 45 है, SC ST मेल फीमेल के लिए 47 साल मैक्सिमम एज रखे गए हैं। कोई दिव्यांग कैंडिडेट है तो उन्हें 10 साल का एज में रिलैक्सेशन आपको दिए जाएंगे। डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है उन्हें 5 साल एज में रिलैक्सेशन आपको दिए जाएंगे। तो ये इनका ओवरऑल पूरी जानकारी था। बाकी डिटेल जो जानकारी है, जब अप्लाई की प्रक्रिया स्टार्ट होगी तो इनके वेबसाइट पर आपको डिटेल नोटिफिकेशन जारी किए जाएंगे, उसमें और भी जानकारी दिए जाएंगे। जैसे सिलेक्शन प्रोसेस क्या हो सकता है इसमें, तो इस प्रकार की बहाली देखा जाता है बिहार में जब भी आती है। तो इसमें आपके जो नंबर के आधार पर सिलेक्शन प्रक्रिया होता है, या ऐसा भी हो सकता है इसमें एग्जाम भी हो सकता है। तो इसको लेकर डिटेल नोटिफिकेशन आने पर जानकारी क्लियर की जाएगी। बाकी जो शॉर्ट नोटिफिकेशन था उसके अकॉर्डिंग हमने आपको पूरी जानकारी बताने की कोशिश किया। उम्मीद करता हूँ सारी जानकारी आपको मिली होगी। कहीं भी कोई डाउट कन्फ्यूजन है इस भर्ती को लेकर आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।